भगवान भोलेनाथ की दंत कथाओं में से एक भगवान गिरनार की कथा आती है। तो भगवान गिरनार की जो कथा सुनता है उसको जन्म जन्मांतर के पाप सब धुप जाते हैं। गिरनार की तराई में भगवान महादेव का भव्य मंदिर है जो स्वयं भू प्रकट है। दंत कथाओं के आधार पर एक समय ब्रह्मा और विष्णु अहंकार भावना के कारण झगड़ा हुआ, जिसमें ब्रह्मा ने कहा मैं बड़ा तो विष्णु ने कहा मैं। इन दोनों के झगड़े को निपटाने के लिए महादेव जी प्रकट हुए और ब्रह्मा को मारने लगे। उस समय विष्णु बीच में आ गए और महादेव जी को समझाने लगे। उन्होंने कहा ब्रह्मांड में जब खराबी होती है तो आप जल में विश्राम करते हैं, इसलिए आप भी महादेव हैं, बड़े हैं। इसके बाद ब्रह्मा ने महादेव की स्तुति की और क्षमा मांगी, जिसके कारण स्वयं महादेव लिंग स्वरूप विराजमान हुए। आज भवनाथ महादेव के रूप में प्रसिद्ध हैं। सभी देवताएं विधिपूर्वक जब भगवान भवनाथ का पूजन किया, तभी से भगवान शंकर भवनाथ महादेव के रूप में सबको दर्शन देने लगे। जो यात्री गिरनार जाकर भवनाथ महादेव की पूजा उनका दर्शन करता है, उनके कलयुग के सारे पापों का नाश होता है। उस कैलाश से स्नान प्राप्त होता है। चाहे जैसा पापी हो, भवनाथ का एक बार दर्शन कर ले तो पुण्य लोक पा जाता है और पुनर्जन्म के फेरे में से मुक्त हो जाता है। भवनाथ महादेव जी बैसाख शुद्र 14 के रोज प्रकट हुए थे। महावद्य 14 महाशिवरात्रि के दिन भवनाथ महादेव के दर्शन के पूजन करने से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस रोज बेलपत्र चढ़ाकर पूजन करना योग्य। महाशिवरात्रि के दिन से 4 दिनों तक लोगों का भव्य मेला गिरनार में लगता है। भवनाथ के पास ही भृगि कुंड है, जिससे शिवरात्रि को रात्रि में साधु संत स्नान करते हैं। उसी समय योगी लोग भी स्नान करते आते हैं। ऐसी मान्यता है, साधु संत और योगियों के स्नान कर लेने से महादेव जी का दर्शन पूजन के महत्व बहुत बड़ा है। भृगि कुंड के समान कोई तीर्थ इस भूमंडल में नहीं है। गिरनार की परिक्रमा भी भवनाथ के दर्शन से शुरू की जाती है। ऐसा भवनाथ महादेव जी महोत्सव है। गिरनार की यात्रा करके श्रद्धालु यात्री देवादिदेव भवनाथ महादेव के दर्शन कर पवित्र बने। बंथली के उदागोर और सोनबाई गोराणी ने पैदल चलकर भवनाथ महादेव को दूध चढ़ाने का व्रत रखा था। बारिश के दिनों में उभेक नदी छलक गई थी। भवनाथ जाने के लिए गोराणी के लिए नदी ने मार्ग दे दिया। भवनाथ महादेव उन दोनों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्रदान किया, जो देवाथत्त पंडित के नाम से जग प्रसिद्ध है। भक्ति के प्रताप से दोनों ने मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे अनेक उदाहरण भवनाथ महादेव जी के लिए है। मान्यता है कि महादेव का एक भवनाथ मंदिर ऐसा है जिसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुप जाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय महादेव, जय जय शंकर, जय महाकाल। जय सावन श्रवण चल रहा है महादेव का।